नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आप आकलन करिए, अनुमान लगाइए कि अगर आज की डेट में देश में अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अब ये कहेगा कि जैसा 19 में बोल दिया था कि साहब मोदी सरकार बनेगी, तो ये तो बात नहीं बोल सकता है। मामला 50-50 पर पहुंच गया है वर्तमान हालातों को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए। लेकिन गोदी मीडिया मोदी जी की जी हजूरी और मोदी जी की तारीफ करने में कोई कमी पीछे नहीं छोड़ रहा है, और मोदी जी के लिए माहौल बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और शुरुआत कैसे हुई है कि एक सर्वे निकल कर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आज अभी लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। जाहिर तौर पर गोदी मीडिया किसके बारे में कहेगा, मोदी जी के लिए कहेगा कि मोदी जी की सरकार बनेगी। तो वही कहा, उसी के अनुरूप गोदी मीडिया के सर्वे में ये दिखाया गया है कि अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि मोदी जी की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा, ऐसा बोला गया है। ऐसा इस सर्वे में दिखाया गया है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये गोदी मीडिया की तरफ से धीरे धीरे 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर मोदी जी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। जिस प्रकार से 2014 में माहौल बना था, सिर्फ मीडिया का ही माहौल था, और 19 में भी मीडिया ने कैसा माहौल बनाया, तो वही काम मीडिया को सौंप दिया गया है और बोल दिया गया है जोरदार तरीके से शुरुआत कर दो 24 के लिए भी। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता ये मानते हैं कि 24 का चुनाव लोकसभा का 19 और 14 जैसा नहीं है। परिस्थितियां बिल्कुल विपक्ष में हैं, अपोजिट में हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी के पक्ष में हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता ये कहते हैं, उनका आरोप ये है, कुछ लोग तो खुलेआम ये बोल रहे हैं कि अगर ईवीएम को बैन नहीं किया गया, ईवीएम नहीं हटाई गई, तो मोदी जी को हराना नामुमकिन है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो है। क्योंकि कई ऐसे पत्रकार थे जो फील्ड में तीनों राज्यों में गए थे, वो खुलेआम बोल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। लोग खुलेआम बोलते थे, लेकिन इसके बावजूद इतनी सीटें कैसे आ गई? कांग्रेस की इतनी बम्पर हार, इतनी बुरी हार, और भाजपा की इतनी बम्पर जीत कैसे? ये सब ईवीएम का खेल था, ईवीएम का कमाल था। तो लोग यही कह रहे हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं, कई वकील ये बोल रहे हैं कि अगर ईवीएम को बैन नहीं किया गया तो 24 में एक बार फिर मोदी जी आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन को बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें पीछे कर दिया जाएगा और सरकार मोदी जी ही चलाएंगे। और इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर खुश होगा, अरे मेहनत तो बहुत की, थोड़ा सा चूक गए। लेकिन वो देसी कहावत कहते हैं ना, जाकी लाठी ताकी भैंस, लाठी तो मोदी जी के ही हाथ में रहेगी अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया। तो कहने का मतलब ये है, एक तो ईवीएम फैक्टर है मोदी जी को जिताने में, और गोदी मीडिया ने अपना काम शुरू कर ही दिया है और धीरे धीरे काम ये बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। बिहार को उठाकर देख लें, पिछला लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, लेकिन बिहार में क्या कंडीशन है कि अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भाजपा के लिए 10 सीटें भी निकालना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र का क्या हाल है, जहां बड़े बड़े राज्य हैं सीटों के मामले में। पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, और उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा का गठबंधन और आरएलडी का होता है तो क्या स्थिति हो सकती है, हम सब जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिर सवाल वहीं आ जाता है कि गोदी मीडिया तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर ईवीएम बैन नहीं होता तो सारा खेल बिगड़ सकता है। तो खैर, मैं तो अपील यही करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर आप मजबूत हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो वैसे भी जीत जाएगी। विपक्ष की शंकाओं को दूर करते हुए ईवीएम को बैन करिएगा,
और बैलेट से चुनाव करा दीजिए, और आप तो वैसे भी मजबूत हो, जब मजबूत हो तो वैसे भी जीत जाओगे, बैलेट से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। खैर, वही ईवीएम तो अपना काम करेगा ही, और गोदी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन इन सभी के बीच में सिर्फ एक ही अपील है हमारी कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, और लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब पक्ष और विपक्ष मजबूत होते हैं और विपक्ष की आवाज़ सुनी जाती है, जनता की आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।